औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम थ्री क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 8 शाम पढ़ेंगे। तो सब शुरू करने से पहले हम इसके हाथ आते तालीम पढ़ लेते हैं। इबारत पढ़कर तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकेंगे। आहंग और ले के हवाले से अशार और नज़में सुनकर बता सकेंगे। वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़ेह कर सकेंगे। मायने के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर बोलकर लिख सकेंगे। अबलाग या दीगर ज़राए ऐसे ही ज़राए से नज़में पढ़कर दूसरों को सुना सकेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली और पानी के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकेंगे। रोज़मर्रा गुफ्तगू सुनकर ज़ुबान के सही या गलत होने में इम्तियाज़ कर सकेंगे। हम आवाज़ अल्फाज बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे है सोचें और बताएं। आप सुबह किस वक्त जागते हैं और क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल आना होता है या आपके बाबा ने कहाँ पे जाना होता है, तो आप जब सुबह उठते हैं तो आप क्या क्या काम करते हैं। स्कूल के लिए तैयार होते हैं और खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। शाम होते ही परिंदे कहाँ चले जाते हैं। शाम होते ही परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं सूरज क्या है। सूरज एक सितारा है जो रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा जरिया है। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इसको हाईलाइट किया है, आपने भी इसको हाईलाइट करना है और इसको अच्छे से याद करना है। प्यारे बच्चों, इस नज़म में हम शाम की अहमियत जानेंगे कि जब शाम होती है तो क्या होता है। जैसे कि परिंदे अपने घरों को वापस चले जाते हैं, हम तमाम काम छोड़कर अपने घरों को वापस आ जाते हैं। इंसान और आसमान पर खूबसूरत सितारे चमकते हैं जो हमें मोती की मानंद लगते हैं और रात को हम सोते हैं। शाम एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसमें इंसान तमाम दिन का थका हारा रात को आराम करता है और उसकी सारी थकन उतर जाती है। तो शाम भी हमारे लिए एक नेमत है। अब हम इस नज़म की पढ़ाई करेंगे नज़मी अंदाज से। परिंद, आशियाने, फलक, जवाहिर, सरा, अजब। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। है सब साफ सुथरे और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में जो यही इसका घर। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, के आंखें करे जैसे बीमार बंद। गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आशियाने का मतलब टीचर ने लिखा ठिकाने, फलक, आसमान, आपने भी अल्फाज के मायने इनके ऊपर लिखने हैं और इनको याद करना है और इस नज़म में इमला की प्रैक्टिस अपनी नीट कॉपी पे लिखनी है। ये नज़म लिखी है शफीउद्दीन मीर ने। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा। हमने सीखा शाम होते ही परिंदे अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं। दिन ढलता है तो मुख्तलिफ कारोबार बंद हो जाते हैं। आसमान पर चांद और सितारे चमकने लगते हैं जिनकी बदौलत आसमान बहुत खूबसूरत लगता है। और शाम हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है जिसमें हम दिन के थकियारे रात को आराम करते हैं। यहाँ पे ठहरे और बताए तारे दिन के वक्त कहाँ चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूरज की रोशनी की वजह से हम तारों को दिन के वक्त नहीं देख सकते। हम किस वक्त सोते हैं, हम रात को सोते हैं। प्यारे बच्चों, नज़म की पढ़ाई करने के बाद हम इसकी मश्क हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। आशियाना ठिकाना, घोंसला, जवाहिर कीमती पत्थर, मोती, सरा सराय मुसाफिर के ठहरने की जगह। इसी तरह आपने तमाम अल्फाज के मायने पढ़ने हैं और इनको याद करना है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। इसी तरह आपने ये कॉलम मैच करने हैं प्यारे बच्चों। सरगर्मी नंबर 3, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद,
यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो हमने सही ऑप्शन लिखना है यहाँ पे। हुई डैश सोने का वक्त आ गया शाम। इसी तरह आपने बाकी सरगर्मी हल करनी है। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, इन सवालों के जवाब हम अपनी नीट कॉपी में लिखेंगे। सवाल नंबर 1, शाम के वक्त शायर ने तारों के चमकने को किस चीज़ के मानंद करार दिया है? शाम के वक्त शायर ने तारों के चमकने को जवाहिर के मानंद करार दिया है। शायर ने नज़म में शाम होने की क्या क्या निशानियां बताई हैं? जवाब, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, मवेशी अपने घरों को वापस आते हैं और आसमान पर सितारे चमकते हैं। शाम होने पर मुसाफिर क्या करता है? शाम होने पर मुसाफिर सरा में अपनी पेटी खोलता है। सवाल नंबर 4, दिन और रात का बदलना अल्लाह ताला की नेमत है, कैसे? 2 जुमलों में लिखकर बताएं। दिन और रात का बदलना अल्लाह ताला की नेमत है क्योंकि दिन के वक्त इंसान काम करता है और रात के वक्त आराम करता है, तो ये भी हमारे लिए एक नेमत है। प्यारे बच्चों, आपने इन सवालात के जवाबात को अच्छे से याद करना है और ज़ुबानी लिखना है और नीट हैंड राइटिंग में अपनी नीट कॉपी पे ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 5, अपने तख़य्युल को इस्तेमाल में लाते हुए चंद जुमलों में बताएं कि अगर आप सितारा होते तो किस जगह पर चमकना पसंद करते और क्यों? तो प्यारे बच्चों, ये आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक्टिविटी करनी है। दिए हुए जुमले गौर से सुनिए और दुरुस्त जुमलों की निशानदेही ताली बजाकर करें। तो आपने दुरुस्त जुमले की निशानदेही करनी है। आप जाएं, आप जाओ, तो दुरुस्त जुमला है आप जाएं। इसी तरह आपने बाकी सरगर्मी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 7, दिए हुए अल्फाज को हम आवाज़ अल्फाज के मोहम्मे में से तलाश करके उनके सामने लिखें। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास लफ्ज़ हैं, हमने इनके हम आवाज़ लफ्ज़ लिखने होते हैं, जैसे दमकना, चमकना, तारे, सारे, सबा, हवा, राहत, चाहत, खिलाए, बनाए, गोल, खोल। इसी तरह आपने मोहम्मे में से ऐसे सर्कल भी करने जैसे टीचर ने किए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सरगर्मी नंबर 8 है, मुतरादिफ हम मायने अल्फाज को कहते हैं, जैसे कि मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ के लिए दायरा लगाएं। जिनके मायने एक जैसे होते हैं उनको मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, जैसे कि शब का मायने है रात, तंदुरुस्त, सेहतमंद, अंजुम, सितारा, गुलिस्तान, बाग, शोहरत, मशहूरी। आपने भी इसी तरह ये सरगर्मियाँ हल करनी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे है सरगर्मी नंबर 9, जुमलों के सामने दिए हुए वाहिद अल्फाज की जमा लिखकर खाली जगह पुर करें। तो एक चीज़ को कहते हैं वाहिद और ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं जमा। जैसे लड़का वाहिद है तो ज़्यादा हो गए लड़कों, बच्चा बच्चों। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वाहिद है, हमने उसकी खाली जगह में जमा लिखनी है। थैला, थैलों। अब्बू जान ने अलग अलग डैश में भर डाले थैलों। चिड़िया की जमा है चिड़ियों, सितारा की जमा है सितारों। हमने जुमले के मुताबिक इनकी जमा बनानी है प्यारे बच्चों, पत्ता पत्तों। सरगर्मी नंबर 10, दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ों से रवानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। हमें चाहिए कि जब भी हम किसी से मिलें तो अस्सलाम वालेकुम कहें और सलाम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहें। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें चाहिए कि दांत साफ करते हुए और मुंह हाथ धोते हुए पानी ज़ाया ना करें। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इसकी पढ़ाई की है आपने भी इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पे सवालात हैं हमारे पास, इनके हमने ज़ुबानी जवाब देने हैं। आप इनके आगे इनके जवाब लिख भी सकते हैं। पानी इस्तेमाल करते वक्त हमें क्या एहतियात करनी चाहिए कि पानी ज़ाया ना हो। इसी तरह आपने बाकी सवालात के जवाब भी लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 11, दी हुई तस्वीर गौर से देखें और चंद जुमलों में लिखकर बताएं कि आप इन औकात में कौन कौन से काम करते हैं। प्यारे बच्चों, ये रात का वक्त है, ये सुबह का वक्त है। आपने लिखना है अपनी रफ कॉपी में कि आप इन औकात में क्या क्या काम करते हैं। आओ करें काम। मेज़ पर एक ग्लोब रखकर उसके एक तरफ सूरज की तरफ मोमबत्ती या टॉर्च जलाएं। अब ग्लोब को घुमाएं और मुशाहिदा करें कि ज़मीन के किस हिस्से पर सुबह और किस हिस्से पर रात है। वादे आज़ाद चंद जुमलों में बताएं कि रात और दिन कैसे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये सरगर्मी हल करनी है। जिस तरह टीचर ने आपको सरगर्मियाँ हल करके बताई, आपने भी इसी तरह तमाम सरगर्मियाँ हल करनी है और इनको अच्छे से याद करनी है।
तो प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि इबारत पढ़ के तफहीमी सवालात के जवाबात दे सकते हैं, वाहद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़ह भी कर सकते हैं, मायने के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर बोलकर लिख सकते हैं, रोज़मर्रा में बिजली और पानी के दुरुस्त इस्तेमाल से आगाही हासिल कर सकते हैं, हम आवाज़ अल्फाज बना सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।